हेलो गाइस, इट्स मी सौरभ मन्ना। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आईटीआई के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि आपको पता है, आप लोगों का तो थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग चालू हुआ नहीं है, बट आप लोगों का ओपन काउंसलिंग चालू हो चुका है अपने अपना डिस्ट्रिक्ट्स का, है ना। गवर्नमेंट कॉलेज में मतलब जो जो सीट्स बचा हुआ है वही सीट्स के बेसिस में आप लोगों का ओपन काउंसलिंग चालू हो चुका है अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। और जिसके कारण मैंने दो वीडियो भी डाला था, जिसमें आपका रांची का भी था, जमशेदपुर का भी था, है ना। मैंने नोटिफिकेशन पहले डाल दिया था, ठीक है। तो आप लोगों को तो ओपन काउंसलिंग तो प्रोसेस चालू हो चुका है, अप्लाई करना चाहते हैं क्योंकि भाई सरकारी कॉलेज में सीट्स बचा हुआ है। और सोचिए, सरकारी कॉलेज में ओपन काउंसलिंग हो रहा है, जो कि बाकी कोई भी कोर्सेज में ऐसा नहीं होता है। जो कि मैं आईटीआई में देख रहा हूँ कि जो जितने भी सरकारी कॉलेज जो बचा हुआ सीट्स, उनके लिए ओपन काउंसलिंग चालू किया गया है। अच्छी बात है आप लोगों के लिए, है ना। अगर आप लोगों को सीट्स अगर मिल जाता तो अच्छी बात है ना। तो अभी तो आप लोगों को तो ओपन काउंसलिंग के लिए तो मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स तो भेजना होगा, जिसमें से एक फॉर्म भी है जो कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो कि भरना होगा आप लोगों को, है ना। तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट हो रहा है कि सर रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरेंगे, कहाँ मिलेगा हमको रजिस्ट्रेशन फॉर्म, है ना। तो और इसका लास्ट डेट तो जैसे आपको पता है, अपना अपना डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना लास्ट डेट मेंशन किया हो। जैसे कि मैं अभी जो पीडीएफ ओपन कर रखा हो, ये जमशेदपुर का, और जमशेदपुर के लिए जो फॉर्म फिलअप का जो लास्ट डेट है वो 13 तारीख है, ठीक है। और हज़ारीबाग का भी निकला है, जो कि इसका लास्ट डेट जो है वो 14 तारीख दिया हुआ, उसमें मेंशन किया हुआ। के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है ना, कैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना है, और उसके साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देना है वो भी मैं आपको मेंशन कर दूंगा, ओके। और एक चीज़, फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करोगे, मैं फॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म रहेगा, ये जितने भी कॉलेज मतलब जो जो डिस्ट्रिक्ट के जितने भी कॉलेज है जहाँ पे काउंसलिंग चालू है, ओपन काउंसलिंग, सबके लिए ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म सेम रहेगा, ओके। क्योंकि उसमें एक जगह लाइन दिया हो जहाँ पे आपको खुद से मेंशन करना है कि आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, ओके। तो वहाँ पे मेंशन रहेगा, मैं आपको बताऊंगा एक एक करके, सब लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ओके। क्योंकि देखिए, जब मैं पीडीएफ मैंने ऑन किया था ये डॉक्यूमेंट का, तो पूरा यहाँ पे हिंदी में सब कुछ मेंशन था, है ना। और मुझे तो उतना हिंदी समझ में मुझे तो उतना डिटेल में हिंदी आता नहीं था, इसलिए मैंने फिर एक एक करके सब कुछ समझ के मैंने गूगल में सर्च किया, एक एक करके जाना कि हाँ इसका मतलब क्या है, ये क्या है। सब कुछ जानने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ओके। ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना, इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही लेट हो गया, जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ही प्रॉब्लम था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आप लोग भी बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको समझ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या भरूँ क्या नहीं भरूँ, क्योंकि सब कुछ हिंदी में था। अगर इंग्लिश में थोड़ा बहुत रहता तो हेल्प हो जाता है कि नहीं। तो इसलिए मैंने एक एक करके सब कुछ गूगल में सर्च किया, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या भरना है, ठीक है। तो देखिए, ये कुछ ऐसा इंटरफेस दिखने को मिलेगा, फॉर्मेट, है ना, जो कि आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो कि आपको भरना है, और कॉलेज में या तो इन हैंड या तो बाय पोस्ट आपको जमा करना है, ठीक है। तो फॉर्म में क्या क्या भरना है, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नाम, मतलब आप जिस आईटीआई में एडमिशन लेने वाले हो, यहाँ पे आपका आप वो कॉलेज का नाम यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। जैसे आप जमशेदपुर में लेना चाहते हो, जैसे यहाँ पे लिखना होगा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जमशेदपुर। अगर आप रांची में एडमिशन लेना चाहते हो तो यहाँ पे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सामान्य रांची, हेलल रांची, ऐसे करके आपको एड्रेस देना है। या अगर आपको हज़ारीबाग में एडमिशन लेना है, या तो आपको गुमला हो गया, या तो बोकारो में एडमिशन लेना है, तो यहाँ पे सब कुछ ऐसे मेंशन करना हो। जैसे आप इंग्लिश में भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या तो आप हिंदी में भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो अगर अगर आप इंग्लिश में भरना चाहते हो तो यहाँ पे लिखा रहेगा, लिखना होगा गवर्नमेंट आईटीआई हेलल रांची, या तो गवर्नमेंट आईटीआई बोकारो, ऐसे करके आपको मेंशन करना होगा। देखिए, और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जिस डिस्ट्रिक्ट का ओपन काउंसलिंग चालू है उसमें तो कॉलेजेस का नाम और एड्रेस सब कुछ मेंशन है ना। तो वहाँ पे जैसा जैसा एड्रेस लिखा हुआ है वैसे एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ठीक है। उसके बाद है उम्मीदवार का नाम, मतलब अंग्रेजी के बड़े अक्षर में, ओके। या तो आप हिंदी में भी, यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक अंग्रेजी में भी लिखना है और एक हिंदी में भी लिखना है। मतलब यहाँ पे आपका नाम लिखना है वो भी कैपिटल में, ठीक है। कैपिटल में, सारा कैपिटल, ये नहीं कि हाँ एक कैपिटल, एक अल्फ़ाबेट आपने कैपिटल दिया बाकी सब स्मॉल दे दिया आपने, ऐसा नहीं, सारा कैपिटल देना है। और यहाँ पे नीचे पे भी आपको हिंदी में नाम लिखना होगा, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ पिता का नाम, आप अपना फादर का नाम दे दीजिएगा, ओके। अभिभावक का नाम यहाँ पे दे दीजिएगा, ठीक है। पिता का नाम दे दीजिएगा, देने के बाद यहाँ पे अभिभावक का नाम बोला, मतलब आपका कोई अगर गार्जियन हो तो यहाँ पे आप अपना गार्जियन का नाम दे सकते हो, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पूछा गया पिता अभिभावक का पेशा, मतलब आपके फादर या तो आपके गार्जियन
क्या काम करते हैं, कहाँ काम करते हैं, यहाँ पे आपको मेंशन करना है, ठीक है। पेशा मतलब यहाँ बोला है कि क्या काम करते हैं। या तो अगर आपके फादर अगर बिजनेसमैन है तो यहाँ बिजनेसमैन ले सकते हैं। अगर आपका पिताजी गवर्नमेंट जॉब है तो यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना, और उसके बाद आपका उम्मीदवार का पूरा पता, ठीक है। अब पता का मतलब ये आपका एड्रेस, ठीक है, जिसमें से आपको दो ऑप्शन बोला है, एक स्थायी पता और एक पत्राचार पता। मतलब स्थायी पता मतलब परमानेंट एड्रेस, और पत्राचार पता मतलब आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, मतलब ठीक है। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक स्टूडेंट है जिसका परमानेंट एड्रेस है, मतलब कहीं चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, तो स्थायी पता और पत्राचार पता में दोनों में सेम एड्रेस दे दीजिएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई दूसरा स्टूडेंट जिसका स्थायी पता कहीं दूसरा और है और पत्राचार पता कहीं दूसरा और, मतलब अभी पत्राचार पता मतलब अभी करंट जहाँ अभी रह रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए स्थायी पता, एक स्टूडेंट है जिसका स्थायी पता रांची में रहता है, रांची में उनका परमानेंट घर है, बट अभी उनका पापा का ट्रांसफ़र हो गया बोल के अभी कहीं दूसरे जगह में धनबाद में, तो पत्राचार पता में धनबाद वाला एड्रेस दे दीजिएगा, और स्थायी पता में जहाँ उनका घर है वहाँ का एड्रेस दे दीजिए, ठीक है। जहाँ आपका ग्राम, जैसे ग्राम मतलब विलेज, कहाँ विलेज क्या है, पोस्ट ऑफिस क्या है, थाना, गृह जिला, पिन कोड, सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, ओके। करने के बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर जो कि व्हाट्सएप नंबर आपको देना, ओके। ईमेल आईडी दे दीजिएगा, आधार नंबर दे दीजिएगा, उम्मीदवार का निकटतम रेलवे स्टेशन, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं उसका सामने कौन सा रेलवे स्टेशन है वो मेंशन कर दीजिएगा। जन्म तिथि दे दीजिएगा, प्रमाण पत्र अभी अभी प्रमाणित प्रति के साथ, मतलब जन्म तिथि मतलब आपको डेट ऑफ बर्थ देना है, और साथ ही साथ बर्थ सर्टिफिकेट आपको इसमें प्रूफ देना है, ठीक है। बर्थ सर्टिफिकेट इसमें प्रूफ देने के लिए बोला गया है, ओके। और इसमें ये भी बोला गया दिनांक 1 जुलाई 2020 को आयु, अगर आपका 1 जुलाई 2020 तक का आपका जो आयु रहेगा यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा, ठीक है। तो आप खुद से कैलकुलेट कर पाओगे 1 जुलाई 2020 तक का जो आपका आयु था वो आपको इसमें मेंशन करना है, ओके। फिर उसके बाद है शैक्षणिक योग्यता। आपको यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता में क्या क्या भरना है आपको मैं दिखा दूँ। देखिए यहाँ पे परीक्षा का नाम दिया हुआ है, बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम दिया हुआ है, विद्यालय का नाम दिया हुआ है। परीक्षा का नाम मतलब अगर आपने 8 कंप्लीट किया है तो यहाँ पे दे सकते हैं, अगर आपने 10th कंप्लीट किया तो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, ठीक है। किस परीक्षा का नाम, परीक्षा नाम क्या है यहाँ पे आपको मेंशन करना है। उसके बाद आप किस बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं वो बोर्ड मेंशन करना है, जैक हो या तो सीबीएसई हो या तो आईसीएसई हो, यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। विद्यालय जहाँ से आपने 8 या तो 10th कंप्लीट किया यहाँ पे मेंशन करना है। उत्तीर्ण होने का वर्ष आपने कौन सा साल में आपने 8 या तो 10th कंप्लीट किया आपको ये मेंशन करना है। श्रेणी मतलब अगर आपने 8 कंप्लीट किया तो यहाँ पे आपको 8 लिखना है, अगर आपने 10th कंप्लीट किया है तो यहाँ पे आपको 10 लिखना है, ठीक है। प्राप्त अंक और कुल अंक, मतलब कुल अंक का मतलब ये है कि आपका कितना मार्क्स का एग्ज़ाम था जिसमें से आपको कितना आया प्राप्त अंक में लिखना है, और कितना मार्क्स का एग्ज़ाम था यहाँ पे आपको मेंशन करना है, ठीक है। और प्राप्त अंक में मैंने आपको अभी बताया, मतलब कुल मार्क्स मतलब टोटल मार्क्स में से कितना मार्क्स आपने स्कोर किया है वो इसमें आपको मेंशन करना है, ठीक है। और परीक्षा का विषय क्या था यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, मेंशन कर दीजिएगा, ओके। और अभियुक्ति में अगर आपको कुछ भी ऑब्जेक्शंस लगवाना है तो ऑब्जेक्शंस लगा सकते हैं, नहीं लगवाना तो कोई बात नहीं, ओके। उसके बाद यहाँ पे बोला गया नोट में कि आपने जो भी यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन डाला है उसका जैसे आपका मार्कशीट हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, ये सब आपको देना होगा, और ज़ेरॉक्स के तौर पे, ठीक है, बोला यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आपका क्या उम्मीदवार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सदस्य है, जाति प्रमाण पत्र की 6% उल्लंघन करे। अगर कोई स्टूडेंट कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उनको येस या तो नो में मेंशन करना है ना। तो अगर येस है तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि हाँ येस लिख दीजिएगा, और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल येस एसटी, येस एससी, और अगर आप बिलोंग नहीं करते तो यहाँ पे सिर्फ नो मेंशन कर दीजिएगा, ओके। और इसके साथ आपको जाति प्रमाण पत्र भी देना होगा जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जनरल वालों के लिए नहीं है, जनरल के अलावा जो एसटी एससी ओबीसी से बिलोंग करते हैं उन लोगों को प्रमाण पत्र देना होगा, ओके। क्या उम्मीदवार भूतपूर्व सैनिक या उनके आश्रित थे, तो अगर है तो येस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा, ठीक है। क्या उम्मीदवार दिव्यांग है, मतलब अगर मतलब कोई पैरालिसिस हो या तो कुछ अगर प्रॉब्लम है कि नहीं, अगर है तो येस कीजिएगा, अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा, ठीक है। 16 नंबर जो पॉइंट दिया है इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ बोला है, एक है आपका पिता या तो अभिभावक की वार्षिक आय है, ठीक है। इसका मतलब आप समझिए कि आपके पिताजी या तो आपके जो गार्जियन उनका वार्षिक मतलब जो साल का जो इनकम है कितना है वो आपको इसमें मेंशन करना है, और साथ ही साथ परिवार के वयस्क एवं नाबालिग दोनों की
अलग अलग संख्या, मतलब आपके परिवार में कितने माइनर है और कितने एडल्ट है वो आपको इसमें मेंशन करना अलग अलग करके। वयस्क मतलब माइनर और नाबालिग मतलब एडल्ट, ठीक है। तो वयस्क कितना है और नाबालिग नाबालिग कितना आपके घर में वो आपको मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए अगर आपके घर में माइनर 3 या तो 4 है तो आपको मेंशन करना है, और एडल्ट 2 या 3 है तो आपको उसमें मेंशन करना है, ठीक है। इसमें आपको मेंशन करना है, ठीक है, यहाँ इस डैश में, ठीक है। वयस्क या एवं नाबालिग मतलब जो दोनों आपके घर परिवार में जो है वो दोनों अलग अलग, वयस्क कितना है और नाबालिग कितना है आपको इसमें मेंशन करना है वो संख्या, ठीक है। और यहाँ पे इनकम वाला दे दीजिएगा। अब लास्ट वाला 17 जो कि ये वाला पॉइंट सबको प्रॉब्लम हो रहा था, इसमें क्या भरना है, ठीक है। तो अनुगणों की विवरणी मतलब आपने जो भी इसमें डॉक्यूमेंट्स दिया है तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे आपका अगर आपने जाति प्रमाण पत्र दिया तो यहाँ पे आपको जाति प्रमाण पत्र मेंशन करना है। यहाँ पे आपको ये भी बोला गया है डेट ऑफ बर्थ वाला जन्म तिथि जो कि प्रमाण पत्र जो कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी आपको देना है इसमें। तो बर्थ सर्टिफिकेट दे दी, बर्थ सर्टिफिकेट भी मेंशन कीजिएगा ना। अगर आप सर्विस मैन कोटा से बिलोंग करते हैं मतलब इतना समझिए कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स लिया है ना, इसके साथ जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच किया वो सब डॉक्यूमेंट्स का नाम इसमें ये कर दीजिएगा, अटैच कर दीजिएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखिए अनुलग्नों की विवरणी का मतलब ही यह है कि स्टेटमेंट ऑफ अटैचमेंट, ठीक है। तो आपने क्या क्या जो जो आपने अटैचमेंट दिया है उसका स्टेटमेंट इसमें आपको मेंशन करना है, ठीक है। तो आप इसे मेंशन कर दीजिएगा। करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ मैं डैश पिता का नाम, यहाँ मैं मतलब आपका नाम यहाँ पे लिखना होगा, साथ ही साथ यहाँ पर आपका पिता का नाम देना होगा। प्रमाणित करता हूँ या तो करती हो, अगर लड़की है तो करती हो, करता है लड़का है तो करता हूँ में टिक करना है कि उपयुक्त सूचना मेरे द्वारा भरी गई है एवं सही है। जो भी आपने इसमें भरा है सब कुछ सही है, ठीक है। वो आपको यहाँ पे लिखना है। लिखने के बाद यहाँ आवेदन देने की तिथि जो है मतलब जिस दिन आप जमा करोगे उस दिन का डेट दे दीजिएगा, और आवेदक का हस्ताक्षर मतलब आपका सिग्नेचर इसमें मेंशन करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका है। और एक चीज़ यहाँ पे आपको फ़ोटो आपको चिपकाना है, पासपोर्ट फ़ोटो साइज़, ठीक है। आपको इसमें फ़ोटो चिपकाना है, ओके। तो उम्मीद करता हूँ आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो को अच्छे लगे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।